Assalamu alaikum, dear students. This is the second lecture of General English second sem. Its name is One World, One Culture. It is written by three authors. यानी कि जो ये ऐसे हैं आपके सिलेबस में, आपकी बुक में, ये तीन ऑथर्स ने लिखा है। ये आपको ख्याल रखना है एग्ज़ाम में। आपको वहाँ ये नहीं लिखना है द ऑथर सेज या ऑथर सेड, आपको लिखना ऑथर्स। इसका ख्याल रखना है। फिर से मैं आपको यही कह रहा हूँ कि हमें टाइटल से ही मालूम चलता है ये किसके बारे में है। सीधी सी बात है, इसमें वन वर्ल्ड वन कल्चर, यानी कि जो ये आज का दुनिया है अब तो ये एक ही बन गया है। यानी कि सारे आपको मालूम है कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से वन वर्ल्ड बन गया। इसी तरह अब कल्चर भी मिक्स हो गए। अब मतलब ज़माना वहाँ पहुँचा कि कल्चर्स भी वन एंड द सेम होने लगे इस वर्ल्ड में। क्या होता है इसमें, मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे मैंने आपको कहा है इससे पहले भी कि ये अवेलेबल होंगे जो हमारी वेबसाइट है www.englishforallonline.com। इसमें क्या है, द एसे डिस्कसेस हाउ ग्लोबलाइजेशन क्रिएटिंग वन शेयर्ड कल्चर अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी कि ये ऐसे इसमें हमें दिखाता है जो ग्लोबलाइजेशन है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि एक वर्ल्ड एक ग्लोब की तरह बना है। यानी कि जो यहाँ होता है वो यूएसए में हम देखते हैं, जो यूएसए या यूके या और किसी जगह होते हैं वो हम यहाँ देखते हैं या हम शेयर करते हैं। इसका कहने का मतलब यही है कि ये दुनिया अब एक ही बन गया है। इट शोज़ हाउ, ये कैसे पॉसिबल हुआ है, ये ड्यू टू ट्रैवल हुआ है, ट्रेड हुआ है, मीडिया हुआ है एंड टेक्नोलॉजी। ये आपको मालूम है। यानी कि हम ट्रैवल करते हैं बाकी कंट्रीज़ में, हम ट्रेड करते हैं, हम मीडिया की वजह से ये देखते हैं, हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, ये इन्हीं की वजह से होता है। यानी कि और एक चीज़ यहाँ ये दिखाता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, आपको मालूम है इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज कहते हैं या ग्लोबल लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि ये अब मतलब हर किसी की लैंग्वेज बन गई है, आपको मालूम है ये। मगर इस ऐसे में ये भी कहता है कि बहुत सारे मतलब स्कॉलर्स, बहुत सारे लोग इसके अपोजिट हैं। वो कहते हैं इससे क्या हुआ है, जो ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है वो इससे ख़त्म होगा। मगर इनका कहने का मतलब है जो हमारे यहाँ आथर से ये ख़त्म, हमारे जो ट्रेडिशनल कल्चर है वो ख़त्म नहीं होगा। उनकी अपनी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है, मगर जो ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से होता है इसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। तो आप मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स में आप देख सकेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो में बनाना चाहता हूँ क्योंकि आपको टाइम कम है। यहाँ ग्लोबलाइजेशन इज सुपररेटिंग, जो आपको मैंने पहले भी कहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है ये सुपर हो रही है, फैल रही है ट्रेड से, ट्रैवल से, कम्युनिकेशन की वजह से। हमारे जो आइडियाज़ हैं, गुड्स हैं, लाइफ स्टाइल हैं, ये इधर उधर हम शेयर करते हैं। यही हाल है कल्चर का भी। यानी कि हमारे जो फूड्स हैं, क्लॉथ्स हैं, म्यूज़िक है, हैबिट्स हैं, वो भी हम एक्सचेंज करते हैं। इसी तरह जो मीडिया है, मीडिया का इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मीडिया और टेक्नोलॉजी का, मिसाल टीवी है, आपको मालूम है टीवी पर हम देख सकते हैं, इंटरनेट पर आजकल तो एआई ज़माना है। एआई की वजह से, मूवीज़ की वजह से, आपको मालूम है जब हम किसी मूवी को देखते हैं तो उसका असर हम पर पड़ता है। तो ये कल्चर्स मतलब इसी वजह से स्प्रेड हो गए हैं। ख़ासकर इसका असर जो जवान लोग हैं, यंग पीपल हैं, उन पर पड़ा है। और आपको मैंने इससे पहले भी कहा है जो इंग्लिश है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई है इसी ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अब मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि कुछ पीपल इसके मतलब ख़िलाफ़ हैं, वो कहते हैं नहीं होना चाहिए, वो परेशान है कि इससे जो उनका कल्चर है, ट्रेडिशन है, वो ख़राब होगा। मगर मैंने आपको इससे पहले भी कहा है कि अगर हम किसी चीज़ को सर्वाइव करना चाहते हैं तो हम इसको सर्वाइव कर सकते हैं। आजकल जो ये वर्ल्ड है ये चेंज होता है फास्टली। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम ख़त्म होंगे। दुनिया में जो भी चीज़ है अगर वो वक्त के साथ चेंज नहीं होता है तो उसका सर्वाइव ख़त्म होता है। इसका कहने का मतलब ये है। फिर मैंने यहाँ स्ट्रक्चर इसका दिखाया है। यानी कि इंट्रोडक्शन में क्या है,
बॉडी पैसेज, फर्स्ट पैसेज में ये क्या कहता है, जो आपकी टेक्स्ट है वहाँ क्या लिखा हुआ है इसने, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, फोर्थ में जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है वही है, अब मैंने यहाँ सीक्वेंस में दिखाया है इसका स्टेट कंक्लूजन। क्वेश्चन जो भी आएगा अगर लॉन्ग तो आपको यानी कि क्या कहते हैं ज़्यादा लिखना है, अगर शॉर्ट आएंगे तो कम लिखना है। क्वेश्चन इसी तरह से आएगी, मिसाल के लिए आजकल कौन सा इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको लिखना है इंग्लिश। इसी तरह जो हमारा कल्चर है, ट्रेडिशन है, क्या वो ख़त्म होगा ग्लोबलाइजेशन की वजह से, आपको डिफेंड करना है, नहीं होगा। इसी तरह आपको आएगा कि जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से दुनिया पर क्या असर हुआ है, तो आपने पढ़ा है। आई थिंक दैट यू कैन राइट। मैं कोशिश करूँगा बाकी लेक्चर्स बनाने की भी टाइम इजाज़त देना चाहिए क्योंकि टाइम अब कम है, जितना मुझे पॉसिबल होगा उतना मैं कोशिश करूँगा बाकी लेक्चर्स बनाने की भी। मैं शॉर्ट बना रहा हूँ समरी टाइप में क्योंकि आपको एग्ज़ाम है, टाइम कम है, तो मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा समझ आया होगा। मगर अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज़ शेयर विद अदर्स। जैसे मैंने आपके लिए आपकी मतलब अच्छाई के लिए बनाए हैं, आपको भी बाकी का भी सोचना है। और जो ये मटेरियल अवेलेबल होगा, ये आपको मैंने इससे पहले भी कहा है, ये होगा अवेलेबल www डॉट यानी कि 3 times w.englishforall online.com, ये सब कुछ स्मॉल में लिखना है। थैंक यू।